Hello everyone, welcome to Apti Guru and हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीजीएल टीयर 2 का 7th मार्च वाला क्वांट सेक्शन। ओके, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने पार्ट 1 किया था जिसमें 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं। राइट, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से 7th मार्च 2023 को जो अभी हुआ था रिसेंटली, उसका सीजीएल टीयर 2 का। राइट, तो 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। वर्किंग फॉर 10 आवर्स पर डे 6 men कैन बिल्ड अ वॉल इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। राइट, कि 10 घंटे काम करके 6 आदमी हैं, 10 घंटे काम करते हैं रोज और n डेज में फिनिश कर देते हैं। वो कहता है बाय वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स मिनट्स पर डे 12 men। अब 12 आदमी कुछ x घंटे काम करेंगे। राइट, सेम नंबर ऑफ डेज सेम है। राइट, तो वॉल भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 6 into 2 आ जाएगा, 2 into 5 आ जाएगा। मतलब आपको 5 घंटे डेली काम करना होगा उनको। राइट, वह तो सिंपल था। 6 आदमी 10 घंटे डेली कर रहे हैं, 12 आदमी है 5 घंटे डेली करेंगे सेम काम करने के लिए। राइट, डेज तो सेम है, तो बिल्कुल सिंपल था। मैंने यहाँ राइट वो जो जैसे आप करते हो MHD, राइट, वो इक्वल कर दिया M1H1D1 इक्वल टू M2H2D2। सो men are days। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, 2 raised to power x प्लस। अब कई लोग इसको देख के घबरा जाते हैं। मैं कहता हूं ये तो एक्स वाई नीचे दिए हुए आंसर आप चेक कर दो। यहां पे देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, देखो 27 और 8 35 होते हैं, 17 थोड़ी होता है। 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 9 प्लस 2 11, ये भी नहीं होता। 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 27, ये भी नहीं होता। 2 की पावर 3 8 एंड 3 की पावर 2 9 8 एंड 9 17 होता है, तो करेक्ट है। राइट, जो आंसर दिया हुआ था बस उसी को चेक कर देते, कहां पे ये 17 बन रहा है, दूसरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता था। मोड ऑफ द गिवन डेटा, मोड पूछा था और इससे आसान डेटा नहीं हो सकता। इतनी क्लियरली दिख रहा था 7 7 7 7 7, कितनी बार 7 दिया हुआ है, तो मोड तो 7 ही होगा। मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो बिल्कुल ठीक है, 7 आपका करेक्ट आंसर होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5 प्लस 5 10। दूसरी तरफ कितना आया, 4 4 8 2 10। राइट, दूसरी तरफ क्या आया, 4 4 8 2 10। 10 माइनस 10 0 हो गया। 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। राइट, ओके, तो आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल वाला चेक करना था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब कह रहा है ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। कॉन्ग्रुएंट में कैसे करते हैं, मैं तो हमेशा एक ही ट्राइंगल बनाता हूं, उसी का नाम ए बी सी और उसी का नाम पी क्यू आर। राइट, उसी को साथ ही रख लो, पी क्यू आर। ए बी 5 है, ये 5 है। एंगल बी 40 है, ये 40 है। एंगल ए 80 है, एंगल ए 80 है, तो 40 और 80 120। तीसरा एंगल क्या होगा, 60। अब देख लो, पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 है, यस, पी और क्यू यही थे, ए बी सेम 5 है। एंगल आर 60 है, एंगल आर 60 है, बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। राइट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब उसी ट्राइंगल को ए बी सी, उसी को नाम पी क्यू आर रख लो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम ट्राइंगल। राइट, कॉन्ग्रुएंट में कुछ अलग नहीं होता, कॉन्ग्रुएंट सेम है। सिमिलर होता तब अलग अलग दो ट्राइंगल बनाते। राइट, क्योंकि एक छोटा, एक साइज उनका डिफरेंट होता, बट इनका तो साइज भी सेम है, तो ट्राइंगल ही सेम है। ओके, how many kg of rice costing rupees 60 per kg must be mixed with 24 kg of rice costing rupees 42 per kg। देखो, एक 60 रुपीज पर केजी वाले राइस हैं, राइट, और एक 42 रुपीज पर केजी वाले राइस है।
इन दोनों को मिक्स करना है। इसकी क्वांटिटी हमें दे रखी है, इसकी क्वांटिटी है 24 kg, राइट। अब वो कह रहा है इनको मिक्स करके सो दैट देयर मे बी अ गेन ऑफ 12% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 56 पर केजी। एक अलग क्वेश्चन आ गया क्योंकि यहां कॉस्ट चाहिए थी, बट उस कॉस्ट को प्रॉफिट ले रहा है 12%, यानी कि 100 वाली चीज को सेल करेगा 112 पे, राइट। तो अगर वो 56 पे सेल कर रहा है, वैसे तो इसका रेशियो आ गया था, अगर रेशियो देखते तो ये 25, 3 और 28 का रेशियो था, राइट। बट एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 56 सेलिंग की, यानी कि डबल। तो प्रॉफिट होगा डबल और कॉस्ट होगी डबल, यानी कि कॉस्ट 50, प्रॉफिट 6 और सेलिंग 56। तो कॉस्ट बन रही है आपकी 50। ओके, तो क्रॉस डिफरेंस लो, यहां 10, यहां 8, 8:10 में डिवाइड होगा, राइट। 8:10 में डिवाइड होगा। आप ये 4 और 5 में भी कह सकते हो। तो ये 5 पार्ट जो है ये दे रखा था 24 kg, आपको 4 पार्ट बताना है कितना है। सो 24 पार्ट 5 kg है, तो 4 पार्ट कितना होगा? 24 96 बाय 5, डबल कर दो 192 बाय 10, 19.2। 19.2 आपका करेक्ट आंसर आ जाता, राइट। एलिगेशन का क्वेश्चन था, सिंपल, बट उसने वही, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, हम इतनी बार एलिगेशन में करते हैं सारे क्वेश्चन, कि जब वो मिक्स करके जो बनेगा उसका सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट देता है, ताकि वहां से आप पहले कॉस्ट निकालो, उसको सेंटर में रखो, राइट। तो सेलिंग प्राइस दिया था, प्रॉफिट परसेंटेज दिया था, कॉस्ट निकाल लिया, कॉस्ट निकाल के वापस आपने कॉस्ट उसमें डाला, एलिगेशन लगा दिया, रेशियो आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। At clearance sale, a shopkeeper gives 45% discount. 45% डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा? 55% ऑफ मार्क प्राइस पे बेचेगा वो, राइट। एंड दैट इज गिवन एज 330, क्योंकि कस्टमर ने पे किया 330, उसने 55% मार्क प्राइस का पे किया और मार्क प्राइस बताना है। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? इसको 55 बाय 100 ले लो, 55 इंटू 6, तो मार्क प्राइस हो गया 600, राइट। मार्क प्राइस कितना हो गया? 600, राइट। 330 जो था 55% ऑफ द मार्क प्राइस था, राइट। 55 इंटू 6 है 330, तो 600 शुड बी द मार्क प्राइस। ओके, चलो नेक्स्ट पे आओ। ये बहुत स्टैंडर्ड, ये काफी बार ऐसे आते हैं। 20% आप ऐसे लिख लिया करो, 20% भी वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बाय 100 भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, राइट। ये मैं बताऊंगा क्यों लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाता है। ये 100 100 से कैंसिल हो जाता है, और 20 30 के लिए 2 3। सो आपके पास यहाँ 2a आ गया, यहाँ 3a आ गया, तो a इधर आ गया, यहाँ पे 2b आया, यहाँ -3b, 3b इधर आके 3 प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5b। तो ये है आपका रिलेशन। उसने पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a, तो b को नीचे लाओ, तो ये 5/1 हो गया। तो b का कितना परसेंट है? इसका कितना परसेंट है? 5 गुना है, 500%। 5 गुना क्या होता है? 500%। जो a जो है वो b से 5 गुना है, तो a b का कितना परसेंट है? राइट, 500%। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आंसर ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं तो सारे बस वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन देखने। तो साइन देखते तो क्या होता? आपको कट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब अगर x 0 है तो y कितना? अगर x 0 रखोगे तो y नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस समथिंग y इक्वल टू दिस है, तो y आएगा नेगेटिव, राइट। अगर y 0 रखोगे तो x कितना आएगा? पॉजिटिव। बस यही देखते हैं पहले। x नेगेटिव y 0 तो है ही नहीं, गलत है। x नेगेटिव y 0 नहीं है, क्योंकि x पॉजिटिव है जब y 0 है, राइट। x पॉजिटिव है जब y 0 है, और y नेगेटिव है जब x 0 है, तो ये करेक्ट है आपका। देखो x जब 0 रखोगे y नेगेटिव आना चाहिए, ये भी गलत है, राइट। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आप सिर्फ साइन देखते उसी से आंसर हो जाता, आपको वैल्यू निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, राइट। ओके, नेक्स्ट आ गया, रजनीश borrowed 1500 फ्रॉम अ बैंक एंड रीपेड द एंटायर अमाउंट विद इंटरेस्ट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। कौन सा केस है?
कंपाउंडिंग का। कंपाउंड इंस्टॉलमेंट का क्या होता है फॉर्मूला? प्रिंसिपल जो भी लेगा वो इंस्टॉलमेंट बाय 1 प्लस आर बाय 100 प्लस फिर इंस्टॉलमेंट प्लस 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। इसने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट लिखी है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट तो 2 ही लिख रही है, वरना 3 होती तो तीसरी टर्म भी लिखते हैं, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब, राइट। तो प्रिंसिपल हमारा था 1500, इंस्टॉलमेंट हमें बतानी है, राइट। 1 प्लस 40%, 40 बाय 100 1.4 लिख सकते हो, या 1 प्लस 40 बाय 100 7 बाय 5 हो जाता है, राइट। आप 1.4 लिख सकते हो, राइट। 1.40 ₹1.40, 40% का इंटरेस्ट। 1.4 लिखोगे तो यहां 1.4 का स्क्वायर 1.96 आ जाएगा। तो अगर आप 1.96 एलसीएम लोगे तो यहां 1.4x प्लस 1, राइट। तो हमारे पास आ गया 1500 इक्वल टू ये 1.4 प्लस 1 2.4x और 2.4 बाय 1.9x, x कैंसिल कर देते हैं, ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहां 0 लगा देते हैं, और ये 0 भी कैंसिल कर देते हैं, और 24 के लिए 6 इंटू 4, 6 इंटू 25, और 4 को नीचे कैंसिल कर दो, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 3 6, 4 इंटू 9, तो x आ गया 25 इंटू 49, x हमारा आ गया, इंस्टॉलमेंट आ गई 25 इंटू 49। 25 इंटू 50 होता है 1250, एक कम कर दो, 25 कम कर दो, 1225, सो 1225 विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। मैंने ये सोचा 25 इंटू 50 होता है 1250, तो 25 इंटू 49 होगा, उससे 25 कम कर दो, राइट। ओके, तो कंपाउंड इंस्टॉलमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला लगाना था, सीधा लगा के कर सकते थे। दूसरा तरीका था 1.4 ना लिखते लोग, कई लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं 7 बाय 5, 40% इंक्रीज होता है, 2 बाय 5 का इंक्रीज मतलब बन जाता है 7 बाय 5। तो क्या हो जाता है हमारा प्रिंसिपल इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाय 7 बाय 5, सेकेंड इंस्टॉलमेंट बाय 7 बाय 5 का स्क्वायर यानी 49 बाय 25, ये 25 ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 7 और 49 का एलसीएम 49 लेंगे, तो 7 इंटू 5 35 प्लस 25 ऊपर आ जाएगा 60x, राइट। ये थोड़ा सा आसान होता, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 25, तो आपका वही आ जाता x इक्वल टू 25 इंटू 49, राइट। आंसर वही आता, बिल्कुल सेम, बट आप ऐसे कर सकते थे, राइट। पॉइंट्स लिखने के बजाय फ्रैक्शन लिख लेते। नेक्स्ट आ जाओ, अ सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 9 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। ट्रिपल करने का मतलब क्या होता है, 100 रुपए 300 रुपए हो गए, 100 रुपए 300 रुपए हो गए, इंटरेस्ट कितना मिला 200। तो आपको जब ट्रिपल करता है तो इंटरेस्ट सिर्फ 200% मिलता है, तो 200% आपको मिल रहा है 9 इयर्स में, पर एनम कितना मिलेगा, 9 इंटू 2 18, 20, 9 इंटू 2 2 बच गया, तो 22.2/9% आपका इंटरेस्ट रेट हो गया पर एनम। 9 साल में आपको 200% मिल रहा है, एक साल में कितना मिलेगा, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 200/9 इज योर आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A starts a business with ₹75,000. B join the business 5 months later. Okay, A ने 75,000 लगाया, B ने 80,000 लगाया, बट 5 महीने बाद, और साल बाद बात कर रहा है, तो A का हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे पूरे साल के लिए, वो 5 महीने बाद आया था, उसका 7 महीने के लिए, ये रेशियो होगा। इसको रेशियो को यहीं अगर कैंसिल कर दें, 5 इंटू 15, 5 इंटू 16, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, तो हमारा आ गया 45:28 का रेशियो, राइट। तो टोटल दोनों का हो जाएगा 40 and 20 73 आ जाएगा, राइट। टोटल हमें दे रखा है प्रॉफिट 408800, ये दे रखा है, मुझे बताना है ए और बी दोनों का शेयर, या तो पूरा कैलकुलेट करते, या फिर एक जरूर चेक कर लिया करो कि ए का जो भी शेयर आएगा वो 45 यानी 9 का मल्टीपल होगा, ए का शेयर 9 का मल्टीपल होगा, बी का शेयर 7 का मल्टीपल होगा, इन्हें चेक कर लो पहले। जैसे ए का शेयर 2 4 6 and 8 14, ये ए का 9 का मल्टीपल नहीं है,
2469549 211 नहीं है 9 का मल्टीपल। 526729 252 9 बना ना टोटल, तो 9 का मल्टीपल है। ये 9 का मल्टीपल ही नहीं है, तो 9 का मल्टीपल ए का शेयर होना चाहिए। ए का शेयर सिर्फ थर्ड ऑप्शन में ही 9 का मल्टीपल था। आप 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, बी का शेयर, जैसे 7 इंटू 2 14 20 7 इंटू 8 56 48, ये भी नहीं है। 7 इंटू 2 14 19 7 टू 14 53, ये भी नहीं है। 7 टू 14 16 7 टू 14 28, ये 7 का मल्टीपल है। 7 टू 14 18 7 टू 14 48 नहीं है। तो ना तो वो 7 का मल्टीपल कोई भी था, ना 9 का मल्टीपल कोई भी था, अदर देन थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में ही 9 और 7 के मल्टीपल थे। ए और बी ऑप्शन जो है उनका रेशियो आ रहा है 45 और 28 का, मतलब ए को 9 का मल्टीपल और बी को 7 का मल्टीपल होना जरूरी है। राइट, ओके, नेक्स्ट आ जाओ। साइन थीटा प्लस कोसिकेन थीटा होल स्क्वायर। ओके, आप इसको ओपन कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस, वो तो 1 हो जाएगा ना, 2 सॉरी 2 ए बी, तो ए और बी तो कट जाएंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस ये भी 2 आ जाएगा। एक साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएंगे, तो 1 प्लस 2 ये 5 हो जाएगा। अब आंसर कोसिकेंट और सीकेंट में नहीं है, टेन और कॉट में। तो कोसिकेंट क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 5 1 6 1 7 हो गया। 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इज योर आंसर। कहां है, यही है थर्ड ऑप्शन, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था आपका। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये वाला पोर्शन कट जाएगा और आपके पास आएगा ए प्लस बी, यानी कि 0.7 प्लस 0.3 ही आपका आंसर होगा, विच इज 1। 0.7 प्लस 0.3 इज 1। राइट, तो सबसे इजी क्वेश्चन था ये। मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस, 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 73.2। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 3, फाइंड द मीडियन ऑफ द न्यू सेट। कोई फर्क पड़ेगा? देखो, ये जो ए बी सी डी ई, लेट से 5 वैल्यूज उससे छोटी होंगी, ये मीडियन होगा यहां पे, और उसके बाद लेट से पी क्यू आर एस टी। देखो, जब आप ऑर्डर में लगा लेते हो, यानी कि ये 5 बड़ी वैल्यूज हैं और ये 5 छोटी वैल्यूज हैं, तभी मीडियन आता है मिड वैल्यू, क्योंकि उसने कहा सारी डिस्टिंक्ट है। राइट, अब अगर मैं इन 5 वैल्यूज को, बड़ी वैल्यूज को और बढ़ा दूं, सबको +3 कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा? ये तो अभी भी बड़ी रहेंगी, ये तो अभी 6th पोजीशन पे ही रहेगा, तो मीडियन तो वही रहेगा ना, रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। मीडियन थोड़ी चेंज होगा, मीडियन तो मिड वैल्यू थी, 6th वैल्यू थी। 11 ऑब्जर्वेशन में है, उसमें 5 बड़ी होंगी 5 छोटी होंगी, ये 6th वैल्यू होगी, राइट, जो मीडियन होगी। तो बड़ी 5 को और बढ़ा दो तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो बड़ी ही रहेंगी। राइट, ओके, सो ग्रेट। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद। और हम लाइव क्लासेस भी कर रहे हैं, पूरा कोर्स जो डेली 9 PM मैथ्स की, 8 PM रीजनिंग की, एक कंप्लीट सेशन प्लान आप हमारे उस चैनल पे ही देख सकते हैं। राइट, तो कल मंडे को 9 PM लाइव सेशन है, 3rd क्लास ऑफ कैलकुलेशन। राइट, आप उसमें देख सकते हैं, मैं कंप्लीट कोर्स ले रहा हूं लाइव क्लासेस में, सो आप उस पे भी आ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।